ओम शांति। सतयुग में आत्मा 16 कला संपूर्ण थी। तो हम आत्माएं अभी 16 कला संपूर्ण बने हैं। क्या हर कर्म हमारी कला बनी है? अगर हर कर्म कला नहीं बनी है तो आज का यह सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम 16 कलाओं में से एक देखने की कला को सीखेंगे। जब आत्मा अपनी पहली कला, महत्वपूर्ण कला है, वह है देखने की कला। अगर एक कला भी आत्मा के अंदर आने लग जाती है तो वह आत्मा मानो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव का अनुभव करती है। तो चलो हम पहली कला, आत्मा की देखने की कला को समझते हैं। पूरा दिन आज इसका अभ्यास भी प्रैक्टिकल करना है। जब किसी इंसान में कोई कला आती है तो वह कितना खुश होता है ना। कोई की अलग अलग तरह की कलाएं, हुनर दिखाता है। लेकिन इन सब कलाओं से ऊपर आत्माओं की जो कलाएं अगर आ जाए तो फिर जीवन ही बदल जाता है। तो बात कर रहे हैं आत्मा की पहली कला कौन सी है जो हमें आनी चाहिए। पहली कला है आत्मा के देखने की कला। इसको बहुत सुंदर तरीके से समझने की आवश्यकता है। जब किसी कला को समझते हैं तभी तो हम उस कला में निपुण हो सकते हैं। तो आत्मा का काम भले देखना है, लेकिन वह देखने में ही रहती है या फिर बहने लगती है, उसको समझना होगा। जो आत्मा देखने के अलावा भावनाओं में बह जाती है, परिस्थितियों में बह जाती है, अर्थात उसको देखने की कला अभी तक आई नहीं है। तो आप दिन भर बहुत कुछ देखते हो, मोबाइल की स्क्रीन देखते हो, लोगों के चेहरे देखते हो, रास्ते देखते हो, काम देखते हो, घर देखते हो, कई सारी घटनाएं भी देखते हैं। हाँ, प्रकृति भी देखते हैं और कई बार हम मशीन भी देखते हैं। सेवा के दृश्य और संसार को भी देखते हैं। अर्थात एक बात क्या पक्की हुई वह समझो कि आप देखने से कभी बच नहीं सकते हो। देखने से तो सीन तो आएंगे ही आएंगे, यानी दृश्य तो आना स्वाभाविक है। तो दृश्य आएंगे तो तुम्हें बचने की भी जरूरत नहीं है। यह बात तुम्हें पक्की करनी चाहिए। ये देखा या नहीं देखा, वो देखूं वो नहीं देखूं, उसमें उलझो मत। क्योंकि बात यहां पर देखने में नहीं है, समस्या देखने में बिल्कुल नहीं है। समस्या तो तब शुरू होती है जब हम देखने वाली आत्मा दृश्य के साथ बहने लगती है। मोबाइल देखते हुए मन मोबाइल में घुस जाता है। किसी व्यक्ति को देखते हुए मन उस व्यक्ति में अटक जाता है। किसी घटना को देखते हुए मन उसी घटना के रंग में रंग जाता है। तभी तो कहा जाता है कि यह दृश्य अच्छा नहीं है। यह दृश्य योग नहीं है, यह बाधा है। ये दृश्य, योग का अर्थ क्या है? असली योग एक ही है कि देखने वाला और देखने वाली चीज दोनों मिलना चाहे। हाँ, असल में बाधा कोई दृश्य की थोड़ी है। कोई सीन आया, सीन की कोई बाधा थोड़ी है। मेन जो दिक्कत है, मेन समस्या है कि जो देखने वाला है वो अपनी जगह छोड़ देता है। है ना। जैसे उदाहरण के लिए कोई किसी नदी को देखते हैं। नदी को आप देख रहे हो, ठीक है, और कितनी बढ़िया नदी बहती है, तो आप देखते हो तो अंदर आपको शांति रहती है, तो वह भी योग है। योग खाली यही नहीं है कि आप किस मतलब बाबा को याद कर रहे हो तो योग है। योग का अर्थ समझो। देखने की कला आ गई तो तुम्हारा योग उसी पल, इसके बाबा कहते हैं सहज योगी है। तो जैसे शांत नदी को आप देख रहे हो, या नदी को देख रहे हो और आपके अंदर शांति रह रही है, तो वह भी योग है। आप मोबाइल को देख रहे हो लेकिन अंदर आप देखने वाले स्थिर हो, तो वह भी योग है। फर्क केवल इतना है कि एक दृश्य को तुम स्वीकार कर लेते हो और दूसरे को अपराध बना देते हो। यह दृश्य बहुत अच्छा है, यह दृश्य बहुत खराब है। हाँ, यानी तुम संबंध बना लिया। योग आंखें बंद करने से नहीं टूटता है।
योग तो तब टूटता है जब आत्मा खुद को भूल जाती है कि मैं देखने वाली हूं। तुम ये मान बैठे हो कि अगर आंखें बाहर की ओर है तो आत्मा बाहर चली गई। ये तो गलत फहमी, अंधविश्वास है। आत्मा बाहर जाती नहीं है, वह तो केवल अपनी स्थिति से हट जाती है। देखो, जब कोई विचार आता है तो आप देख पाते हो ना, तो स्पष्ट है कि तुम विचार नहीं हो। जब कोई दृश्य सामने आए तो तुम उसे देख रहे हो, तो स्पष्ट है कि तुम दृश्य नहीं हो। फिर भी तुम बार बार खुद को उसी में मिला देते हो। अगर तुम देखने वाले बन जाओ ना, कोई विकार तुम्हें टच न कर सके। खाली मन में अगर विकार, काम विकार भी आए, तुम उसको बोलो मुझे हटाना हटाना, कभी नहीं हटा पाओगे। तुम तो उसमें बह गए, जुड़ गए। तुम खाली इतना देखो कि मन में ये विचार आ रहा है, मैं देखने वाला हूं, देखने वाला हूं, देखने वाला हूं। मैं ये विचार नहीं हूं, मैं देखने वाला हूं, मैं ये विचार नहीं हूं। बस इतना आपको पता होना चाहिए। किसी को जवाब दे रहे हो तो मैं जवाब नहीं हूं, मैं जवाब नहीं हूं कहने से ही आप अलग हो गए, उससे डिटैच हो गए, उसकी शक्ति खत्म हो गई। इतनी देखने की कला में पावरफुल है। हाँ, विचार भी आ रहा है तो हम देख रहे हैं ना उसको। तो कोई दृश्य भी सामने आए तो हम उसे देख रहे हैं, तो स्पष्ट है कि तो हम दृश्य तो हो ही नहीं सकते। फिर हम बार बार खुद को उसमें मिला क्यों देखते। तो आज का सेशन एक्चुअली हमें सिखा रहा है कि तुम्हें यह याद दिला रहा है कि देखते समय तुम खो मत जाओ। यह स्थिरता, यही योग है, यही कला है। आत्मा की सबसे पहली कला है कि देखते समय तुम खुद को मत खो जाओ। यह स्थिरता जो है ना, कोई ऐसी प्रैक्टिस वाली चीज से नहीं आएगी। यह तो एक याद है, स्मृति है, स्मरण रहे, याद रहता है कि मैं देखने वाला हूं, दृश्य नहीं हूं। यह याद है कि मैं भीतर में टिकी हुई हूं, बाहर आत्मा में आत्मा बिखरी हुई नहीं हूं। जब यह स्मरण रहता है तब मोबाइल भी योग तोड़ नहीं सकता है, बातचीत भी योग नहीं तोड़ सकती है, काम भी नहीं, न संसार में भी नहीं। तो अब योग समय का विषय नहीं रह जाता, वो स्थिति बन जाए कि भाई मैं देखने वाला, चाहे मोबाइल है, चाहे मूवी है, चाहे कुछ भी है, क्या फर्क पड़ रहा है। कई बाबा के बच्चे कहते ये नहीं देखना, वो नहीं, वो नहीं, वो। अरे तुम दृश्य में अच्छा बुरा अच्छा बुरा करोगे तभी तो तुम्हें तुलना का तराजू है। तुम्हारा मन ही तोलू मन है। ये तुलनात्मक, तुम्हें कुछ अच्छा लग रहा है इसका मतलब बाकी बुरा जरूर लगेगा। तुम्हें एक व्यक्ति ज्यादा अच्छा लग रहा है तो बाकी लोग तुम्हें खराब दिखेंगे। तुम्हारा तो संभव है ना। तो खाली तुम देखने वाले की सीट पर विराजमान हो, तो वास्तव में तुम्हें यह देखना है। जब तुम्हारा मन भटकता है, अब समझो बात को, उसको कला को हम गहराई में लेकर के जाएंगे, है ना। अगर मन भटक रहा है तो वास्तव में भटका कौन है, ये बताओ आप, ईमानदारी से देखो। खाली तुम देख लोगे ना, है, क्योंकि आप कहते हो कि चलो भाई मेरा मन बहुत भटका है ना? बैठा हूं तो इधर उधर चला जाता है, काम करते समय भी कहीं और पहुंच जाता है, मोबाइल देखते हुए भी पकड़ बन जाती है, और कभी कभी तो बिना किसी कारण के ही मन भारी और अस्थिर हो जाता है। तो तुम इसे मन की कमजोरी मान लेते हो, फिर उसे सुधारने की कोशिश करते हो। लेकिन यह एक गहरी बात है जिसे बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है। मन का भटकना समस्या नहीं है, समस्या यह मान लेना है कि तुम भटक गए हो। भटकन तुम्हारी, यानी तुम जुड़ गए। नदी बह रही है ना, तो किनारे खड़े हो तुम, नदी में खुद बह जाओ फिर बोलो मैं नदी में डूब गया, तो फिर गलती तो तुम्हारी हुई ना। हाँ, मन भटकना समस्या नहीं है, समस्या तो यह है कि भटकन तुम मान लेते हो कि मेरी है। और जब मन भटकता है तुम ये देख पाते हो कि मन भटक रहा है, तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि तुम मन नहीं हो। अगर तुम मन नहीं हो तो तुम मन होते तो तुम उसे देख ही नहीं पाते ना। समझो, मेरा मन भटक रहा है यानी तुम मन नहीं हो, तभी तो मन को देख पाते हो। देखने वाला और जो भटक रहा है दोनों एक हो ही नहीं सकते। फिर भी आदत ये बन गई है कि जैसे मन हिलता है वो बोलते मैं हिल गया, खुद को उसके साथ जोड़ देते हैं। मन दुखी हुआ, बोले मैं दुखी हो गया। देखो, असल में मन तो हमेशा चलता ही रहेगा, दृश्य बदलते रहेंगे, विचार आते जाते रहेंगे, यादें भी आएंगी, योजनाएं भी बनेंगी, क्योंकि ये तो मन का स्वभाव है। समस्या तो वहां शुरू होती है जहां देखने वाला मन के पीछे पीछे चलने लगता है। नदी का बताया ना, कोई नदी के किनारे खड़ा है व्यक्ति, अचानक बहाव में उतर जाए और फिर कहे कि नदी मुझे बहा कर लेकर के गई, तो नदी ने थोड़ी बहाया,
आपने किनारा छोड़ दिया और नदी में उतर गए तो यह गलती हुई ना, तब नदी बहा के लेके गई ना। तुम किनारा छोड़ते ही नहीं तो नदी बहा करके लेकर के जाते ही नहीं। तो मैं आज यही बात, मैं आपको यह नहीं सिखाऊंगा कि मन को कैसे रोका जाए, और सच कहूं तो मन को रोकना संभव भी नहीं है और ये जरूरी भी नहीं है। मन को रोकना संभव भी नहीं और जरूरी भी नहीं है। खाली यह दिखाना है कि जब मन चलता है तब तुम्हें उसके साथ चलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें किनारे पर खड़े रह सकते हो और बहाव को देख सकते हो। आप मोबाइल देखते हो और मन उसमें उलझ जाता है, तब भी तुम देख सकते हो कि यह मन में उलझन हो रही है। जब कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ कह रहा है, अंदर कोई प्रतिक्रिया उठ रही है, तब भी तुम देख सकते हो। खाली देखो कि मन में यह प्रतिक्रिया उठ रही है। यह देखने की क्षमता विकसित कर देगी तुम्हारी, और यह देखने की क्षमता में तुम्हें गहरा अनुभव होगा कि मैं आत्मा अभी भी सुरक्षित हूं, स्थिर हूं। हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है, जब तक आत्मा दृश्य में अपने आप को मिला नहीं लेती है। तो योग का अर्थ आंखें बंद करना नहीं है। योग का अर्थ यह भी नहीं है कि विचार नहीं आए। योग का अर्थ एक ही है कि जो भी हो रहा है उसे देखते हुए आप देखने वाले के केंद्र में बने रहो। यही बहुत बड़ी कला है। यह केंद्र कोई जगह नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, बस एक ठहराव है जिसमें आत्मा खुद को खोती नहीं है। जब ये बात आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी, तब मन की भटकन से डर खत्म हो जाएगा। तब आप मन से लड़ोगे नहीं, उसे दबाओगे भी नहीं, नहीं उसे सुधारने का बोझ होगा आपके ऊपर। बस आप इतना जानते हो कि ये चल रहा है और मैं इसे देख रही हूं। इसी ज्ञान में स्थिरता अपने आप आ जाती है। यही ज्ञान में स्थिरता आ जाएगी। मन में कोई विकार भी है, मैंने बताया ना, ये विकार मन में उठ रहा है, मैं विकार नहीं हूं। मैंने जवाब भी दिया तो मैं जवाब नहीं हूं। मैं जवाब नहीं हूं, इसको कहने से ही मैं जवाब को देखने वाली बन गई। आप खुद अनुभव करोगे, अगर देखने वाले आप बन जाओगे ना पूरा दिन। हाँ, साधारण चीजों में तो तुम देखने वाले बने हुए ही हो। साधारण चीजों में कोई बात नहीं कि टेबल कुर्सी है। रिश्तों में जहां भावनाएं बहुत प्रबल होती है वहां देखने वाला बनना है, क्योंकि वहां तुम्हारी स्थिति जल्दी गिरती है, वहां तुम जल्दी आत्मा से उतर जाते हो। हाँ, ये तो खाली बेसिक बता रहा हूं। कई लोग देखा होगा तुमने, बहुत काम करते हुए शांत रहते हैं, बहुत काम करते हुए शांत है। लेकिन कई लोग खाली बैठे हैं ना तो भी ज्यादा टेंशन में। तो फर्क काम का है, खालीपन का थोड़ी है। ये तो देखने वाले की अपनी जगह पर टीका है कि कोई देखता हुआ उसमें बहुत उतर जाता है तो खाली बैठता हुआ भी टेंशन में, और कोई काम करते हुए भी खाली देखने का भाव है तो जुड़ा हुआ नहीं है उससे, तो ऑटोमेटिकली वो बहुत शांत है। स्थिरता ऑटोमेटिकली आने लगती है। अच्छा, एक बात और आती होगी आप लोगों के दिमाग में कि अगर खाली देखना ही है तो देखने से फायदा क्या। जैसे मोबाइल है, देखना ही है। अगर आप बोलो मोबाइल देखना ही है, हमें उतरना नहीं है, उतरना नहीं है, तो फिर ऐसा मोबाइल देखने से क्या फायदा। ऐसी मूवी देखने से क्या फायदा कि मूवी देखो और मुझे उतरना ही नहीं है, उतरना ही नहीं है। तो इसको गलत अर्थों में ले लिया है लोगों ने। हम आए परम धाम से नीचे अनुभवों को देखने के लिए आए, तो देखना है उन अनुभवों में। अनुभवों की महक तो हमारे तक आती है ना, फूल की सुगंध आती है हमारे, तो फूल में उतर थोड़ी जाते हैं, फूल की सुगंध तो ले ही सकते हैं ना। हाँ, हाँ? तो ये प्रश्न बहुत आत्माओं में स्वाभाविक है ना, है ना? जैसे मैंने बताया ना कि मोबाइल पर अगर कोई मूवी चल रही है और आप बार बार खुद को ये याद दिलाते रहो कि मैं देखने वाली हूं, मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है, कोई भावना ही नहीं बनानी है, तो फिर देखने का लाभ क्या हुआ। अगर न आनंद लिया, न भाव जगा, न जुड़ाव बना, तो फिर देखने और न देखने में अंतर ही क्या रहा। इसको बहुत समझना जरूरी है, तभी आपको देखने की कला आएगी। हाँ, देखने की कला, एक ही कला में बहुत गहराई है। इसकी बुक पढ़ोगे ना जब, तो आपको पता चलेगा कि देखने की कला 16 कला ऐसे नहीं बना जाता। हाँ, इसलिए बाबा कहता मासी का घर नहीं है। समझना, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी सामने आती है कि खाली देखने का अर्थ अपना इंटरेस्ट को मार देना नहीं है। हाँ? न कोई भाव को दबा देना है।
हाँ, यूं नहीं है कि अपने रुचि को मार दो और भावनाओं को दबा दो। खाली देखने का अर्थ यह है कि देखने वाला दृश्य में घुल न जाए। फर्क बहुत छोटा सा है, लेकिन यह फर्क समझ लिए तो पूरा जीवन बदल जाता है। फिर नदी का उदाहरण देता हूं। मान लो आप नदी के किनारे बैठे हो, पानी बह रहा है, आप उसे देख रहे हो, ठीक है। तो आप खाली देख रहे हो कि नदी बह रही है, तो तुम बहाव का आनंद भी तो ले सकते हो कि नहीं ले सकते? हाँ, किस चीज का आनंद ले सकते हो तुम उसे देख रहे हो तो तुम बहाव का आनंद ले सकते हो, उसकी चमक भी देख सकते हो, उस नदी जो बह रही है उसकी ठंडक भी बड़ी मजेदार का अनुभव कर सकते हो। लेकिन आप नदी थोड़ी बन जाओगे। तुम बहाव में कूदना है, कूद थोड़ी गए, तुम किनारे रहते हो और ये खाली देखना है तो भी तुम्हें यह बड़ा आनंद का दृश्य हो जाएगा, मजा आ जाएगा। बस तुम्हें पता है मुझे नदी में उतरना नहीं है। जब तक नदी के पास हो तब तक शांति का आनंद ले लिया, नदी के पास हो तब तक वो ठंडक का ले लिया, आनंद ले लिया। ले लिया, फिर चले गए तो ठीक है। नदी में उतरना नहीं, यही है कि मोबाइल का दृश्य भी नदी जैसा ही है। समस्या यह नहीं है कि तुम उसे देखते हो, मोबाइल देखते हो, वो समस्या है ही नहीं। समस्या तो तब होती है जब तुम उसमें उतर जाते हो। वहां की मोबाइल की स्टोरी कहानी तुम्हें अंदर खींच लेती है, नदी में उतर जाते हो। वहां जो मोबाइल में चल रही वो भावनाएं तुम्हें पकड़ लेती है और देखने वाला भूल जाता है कि वह किनारे खड़ा है। बीच बीच में याद दिलाना पड़ता है तो मजा आता है, तो तुम वो सीन का भी मजा ले पाओगे कि कितना अच्छा सीन है, प्राकृतिक सीन है, ये है वो है। एक अंदर स्टोरी बने, उसके पहले अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। तो खाली आनंद लेना है। जो चीजें चल रही है, इतनी अच्छी एक्टिंग चल रही है, तुम बोलो मैं तो देखने वाली हूं। नहीं नहीं, उसकी सुगंध, उसकी महक वो भावनाओं से आ रही है ना, वो तुम्हारी ऊर्जा से मेल खाती है। वही वही तो जो तुम ऊर्जा है, वही तो गुण बन रहे हैं ना तुम्हारे। जो देखने की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा में तुम जुड़ाव नहीं है, लेकिन देखने का मजा है, बहुत आनंद है। वही तो ऊर्जा आनंद बनती है तुम्हारी। हाँ, ऊर्जा आनंद कब बनती है? उस भावनाओं को समझे, भावनाओं को दबाए नहीं। कोई हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, न अपन भोंदू की तरह बैठे रहेंगे कि भाई मैं तो बिल्कुल देखने वाली हूं मूर्ति की तरह। ऐसा नहीं है, मूर्तियां भी तो मुस्कुराते ही मूर्तियों का फोटो है। आप भावनाएं देखो, हंसो, मुस्कुराओ, उसमें उतरो नहीं। हाँ, दृश्य है, वो दृश्य को बांध ना सके। हाँ, तो खाली देखने का अर्थ यह नहीं है कि तुम आनंद ही नहीं ले सको। खाली देखने का अर्थ यह है कि वो आनंद तुम्हें बहा न ले जाए। भावना आए लेकिन तुम्हारी जगह न ले। हंसी उठे लेकिन तुम उसमें खो न जाओ। आंसू भी आए लेकिन तुम उसमें टूट न जाओ। हाँ? यदि तुम सच में केवल देखोगे ना, और कोई प्रतीक तुम सच में देख लोगे कि कोई तुम प्रतिक्रिया ना हो, कोई कोई भावना न उठे, तो ये तो मजबूरी नहीं है। ये तो मतलब दृश्य तुम्हें चला न सके, ये इंपॉर्टेंट बात है। दृश्य तुम्हें तय नहीं करे। देखने वाला अपनी जगह पर सुरक्षित, नहीं तो अपन बोर भी हो जाएंगे, उदासीन भी हो जाएंगे, किसी भावनाओं से देख ही नहीं रहे हैं। उसको देख करके, और भावनाओं को देखना, मैं तो कहता हूं और अच्छे से देखना है। भावनाओं को देखना मतलब अच्छे से देखना है। अब तुम इसको आत्मा को देखने का मतलब बात रहे हो कि देखना ही नहीं है। देखने से ही तुम उससे डिटेच होंगे, ये बात समझो। देखने से ही तुम डिटेच होंगे। हाँ, लाभ प्रॉफिट की बात क्या है? लाभ यह नहीं है कि तुम मूवी से कुछ मिल जाएगा, तुम कुछ पालोगे। लाभ यह है कि मूवी तुमसे कुछ ले नहीं जाए। पिक्चर देख रहे हो तो तुम्हें उसे पिक्चर से कुछ मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। पर पिक्चर तुम्हारी ऊर्जा नहीं ले जाए, तुम्हारी स्थिति नहीं ले जाए, तुम्हें नीचे नहीं उतार दे। तुम्हारा संतुलन जो है वो सुरक्षित है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट बात है। जिन लोगों को लगता है कि खाली देखना तो नीरस है, असल में वो कहना चाहते हैं कि वे बहाव के बिना जीना जानते ही नहीं है। जो कहते हैं मैं तो भावना में देखूं ही नहीं, मैं तो मूवी देखूं ही नहीं, मैं बाहर घूमने जाऊं नहीं, शादी में जाऊं नहीं, एरोप्लेन में बैठूं ही नहीं, मैं तो बाबा का तपस्वी आत्मा। एक्चुअली में उनको आदत ही नहीं है कि बहाव के बिना जीना कैसे, पता भी नहीं है उनको, जानते ही नहीं है, मैं तो कहूंगा। फिर उनका जीवन सूखा सूखा लगेगा, देखना। उनके पास ही कोई ज्यादा बैठना पसंद नहीं करेगा।
क्योंकि हमें भाव में बहना और भाव को देखना दो अलग चीजें हैं। भावनाओं को बहना और भावनाओं को देखना तो अलग चीजें हैं ना। कोई शर्ट अच्छा लगा तो बहुत बढ़िया तारीफ कर ली ना कि शर्ट बहुत अच्छा है, पर ये खरीदना ही है यानी उतरना हो गया। पर शर्ट अच्छा है वो भी नहीं बोले। आप बोलोगे हमें तो दुनिया की कोई वस्तु पसंद ही नहीं है। अरे शर्ट अच्छा है तो अच्छा बोलो ना, क्या दिक्कत है तुम्हें? हाँ, ब्रांड का है तो अच्छा है तो अच्छा बोल लो, ठीक बात है। लेकिन हमें शर्ट खरीदना ही है, इसके बिना वो नहीं है। हाँ, तो हमने बोला कपड़ा अच्छा, आनंद लिया, उससे जुड़ाव नहीं पैदा किया ना। है नहीं तो कई लोग ऐसे ऐसे हमेशा आध्यात्मिक बातें करते रहेंगे। कोई पूछेगा कि मेरी साड़ी कैसी है, बोले क्या रखा है, गुण तो आत्मा के होने चाहिए, कपड़ों के नहीं होने चाहिए। ये कोई बात हो गई? हाँ, हाँ? भाई जो है दिख रहा है, आप अनुभव देखने वाले हो, बस आप देखने वाले, उसमें प्रॉब्लम क्या है आपको? हम्म तो जब सब कुछ देखने ही आई आत्मा यहां पर। हाँ, अगर आत्मा यहां पर नीचे देख करके हर चीज को नेग्लेक्ट करने आई है तो आती क्यों परमधाम से इधर? सत्युग में भी तो इतने अच्छे सीन है। बाबा सीनों को देखो यूं कह रहा है, तभी तो देखने के लिए तो बुलाया है बाबा ने, लेकिन उसमें उतरना नहीं है, बहना नहीं है। सत्युग में इतने अच्छे सीन होते हैं, लेकिन आत्मा उसमें बहती नहीं है, बस देखती है, और उसके जो महक है, सुगंध है, उसका मजा लेती है, लेकिन उस आनंद में बहती नहीं है। आनंद जरूर लेती है। ऊर्जा, वही ऊर्जा आनंद बन रही है, वही ऊर्जा तो प्रेम बन रही है, वही ऊर्जा जब निरंतर फ्लो में बह रही है, किसी भावनाओं से जुड़ नहीं रही है, भावनाओं को देख रही है, तो वो सारे गुण बाहर आते हैं। तो जब तुम भावनाओं को देखते हो तो वह भावनाएं जो है ना, वो तुम्हारे गुलाम हो जाती है। और जब तुम भावनाओं में बहने लगते हो तब वही भावना तुम्हारी जो है वो मालिक बन जाती है। खाली तुम देखने का काम करोगे तो तुम मालिक बने रहोगे। हाँ? तो योग का अर्थ सच्चा यही है कि भावनाओं को मारना नहीं है। यहां योग का अर्थ यह है कि भावना आए और जाए, लेकिन तुम्हारी पहचान न बने। हाँ? और जिस भावना से तुम्हें बिल्कुल आनंद की ऊर्जा नहीं बह रही है, उसको तुम बिल्कुल पहचान नहीं बनाते, बिल्कुल नहीं देखते, तो ऑटोमेटिक भावना और जल्दी चली जाती है, रुकती नहीं है, स्वतः ही नहीं रुकेगी आपको। हाँ, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा ही नहीं मिलेगी ना, उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, तो ऑटोमेटिक चली जाती है। तुम वही रह जाते हो, तुम्हारी उस भावनाओं से पहचान नहीं बनती। तो फिर बताया, मोबाइल मोबाइल देखना व्यर्थ नहीं होता है। हाँ, अभ्यास देखने का है या नहीं, उसमें बह तो नहीं जा रहे हो। हाँ, धीरे धीरे जीवन के हर दृश्य में आप देखने लगोगे। कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है तो तुम उसमें तुरंत बह तो नहीं रहे हो, कोई परिस्थिति बदल गई तुम उसमें टूट तो नहीं रहे हो। हाँ, तो ये धीरे धीरे बहुत तुम्हारे अंदर गहरी शांति और स्थिरता आ जाएगी। हम्म, हम आत्मा स्थिर हैं, लेकिन कोई सूखापन नहीं रहेगा फिर। हाँ, सूखापन अगर खाली स्थिर रह के भावनाओं को देखे ही नहीं तो फिर वो सूखापन खाली खाली लगेगा, जिंदगी में एंजॉय चला जाएगा। क्योंकि कोई आत्मा यह सीख लेती है ना कि बहना नहीं है, जुड़ना ही नहीं है, प्रतिक्रिया नहीं करनी है, तो धीरे धीरे अंदर एक अलग समस्या खड़ी हो जाती है। जीवन शांत तो लगता है, लेकिन उसमें कोई रस नहीं लगता है। देखने में सब कुछ ठीक लगता है, पर अंदर सुना सुना सा लगता है। तो प्रश्न यह उठता है कि क्या यही स्थिरता है? और ऐसी स्थिरता तो अंदर से सुखा लिया है, अंदर से ऊर्जा जो है प्रेम की निकले, आनंद की निकले, मजे मस्ती मजाक चले, कितना मजा आता है। पर मैं आत्मा देख रही हूँ उस मस्ती को, तो कितना आनंद है। ये होना चाहिए। हाँ, तो सूखापन कब आता है, आप समझो बात को। आत्मा जब खुद को रोक देती है, मुझे भावनाओं को देखना ही नहीं है ना, तब सूखापन आता है। और स्थिरता कब आती है, जब आत्मा खुद को थामे रखती है, वो रोकने की कोशिश नहीं करती भावनाओं को, खाली आत्मा अपने आप को थामती है कि मुझे भावनाओं में उतरना नहीं है, ये जो संभालना है मुझे अपने आप की। तो रोकना अलग चीज है। आप एक बोलो कि मुझे भावनाओं को देखना ही नहीं है, इसको ये देखना ही नहीं है, उसको ये देखना ही नहीं है, उधर जाना ही नहीं है, मॉल में तो जाना ही नहीं है, मेलों में जाना ही नहीं है। आप कितनी चीजों को अंदर से दबाव चालू हो जाएगा। हल्के रहना है, बाबा ने कहा, वहां पे तो तुम सेवा हो रही है ना, तुम जहां जा रहे हो। तो ये जो रोकना है ना, उसमें तुम अंदर से तुम्हारा जीवन का रस चला जाएगा।
तो तुम्हें रोकना नहीं, तुम्हें संभालना है अपनी स्थिति को। अपने संभालने पर ध्यान दो कि मैं देखने वाली हूं, उस पर ध्यान दो। भावनाएं न उठे बाहर, ये भावनाओं को रोकू, वो रोकू, ये सब चीजों पे मत ध्यान दो। तो क्या है, सूखापन तब आता है जब आत्मा इन भावनाओं को देखने से रोकती है, और स्थिरता तब आती है जब आत्मा खुद को अपने देखने वाली स्थिति में थामने लगती है। आप किसी भावनाओं में रोकने की कोशिश करोगे तो अंदर डिप्रेशन, तनाव आएगा। और आप देखने में ध्यान दोगे तो वो थामना हो गया, वो सहजता होगी। तो जब तुम मूवी देखते समय ये जोर लगाओ कि मुझे कुछ महसूस ही नहीं करना है, मुझे बाम में ही नहीं जाना है, तो भीतर में टेंशन चालू होगा। यह धीरे धीरे टेंशन बढ़ जाएगा। तब जीवन न तो दुख देता है, न खुशी देता है, सब कुछ सपाट हो जाता है। ये स्थिरता नहीं है। मैं तो कहूंगा ये बहुत बड़ी थकान है। कहीं ब्रह्मा कुमार भाई ऐसे लगता है कि 20 साल से थकान में है, जबकि वो मेडिटेशन कर रहे हैं। चेहरे से थकान दे, कितना हंसी मजाक का आनंद वाला जीवन है। रमणीकता बाबा ने सिखाया है ना, ये भी तो गुण है ये। और आगे कला पढ़ेंगे, सुनेंगे। हाँ, तो बहुत आनंद होना चाहिए ना। कोई अपना चेहरा इतना बदला लेगा कि मैं बहुत शांत हूं करके, सबसे अलग दिखाने के चक्कर में। हाँ, नॉर्मल रहना चाहिए आत्मा को। खाली मैं देख रही हूं उतना तो होना चाहिए। और अलग अलग चीजें देखें, क्यों नहीं देखे, देखे तो सही ना, लेकिन बहना नहीं है। स्थिरता यही है। लेकिन फिर मैंने बताया कि स्थिरता में भावनाएं आती है, लेकिन हल्के होकर रुचि होती है, पकड़ नहीं होती है। रुचि होती है, आत्मा लेती है स्थिरता में, है, लेकिन पकड़ नहीं बनाती। आनंद आता है लेकिन अंदर कोई खिंचाव नहीं होता है। वही बताएंगे, फूल की खुशबू महसूस करता है, पर उसे पकड़ने की कोशिश तो नहीं करते कि हम फूल को पकड़ ले। तो बस कोई चीज है तो ठीक है, आनंद लिया है, देख रहे, खुशी है, प्रेम है, उस चीज को पकड़ नहीं रहे, क्योंकि हमारी ऊर्जाएं तो प्रेम बन रही है। जो चीज देखने में अगर फ्लो बन रहा है तो दिक्कत ही नहीं। तो फिर मैंने बताया कि समस्या भावना में नहीं है, समस्या उस भावना को पकड़ लेने में है। जब तुम भावना को आने से पहले ही रोक दोगे तो भी जीवन से रस चला जाता है। और जब तुम भावना को आने देती हो लेकिन पकड़ नहीं बनाते हो तो जीवन संतुलित हो जाता है। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं कि बहुत ध्यान करने के बाद भी उनके जीवन में बहुत नीरसता दिखती है। देखा होगा आपने, क्योंकि ध्यान को भी पकड़ बना लिया उन्होंने। स्थिरता को मजबूरी बना लिया है कि हमें खुला जाना नहीं है, उधर नहीं जाना, हम तो वो भगवान के बच्चे, उधर भी नहीं, उधर भी नहीं, उधर। उनको देख करके लोग डरते कि इसके जैसे हम न बन जाए, जबकि हमको देखकर लोगों को ये लगना चाहिए कि इनके जैसे हम बन जाएं। हम सब कुछ कर रहे हैं। बाबा ने सहज योग सिखाया, संन्यास योग नहीं सिखाया कि तुम्हें संसार से संन्यास कर लो। बाबा ने नहीं सिखाया है। रहते हुए रहेंगे तो दिखेगा, सब कुछ होगा, जन्मदिन भी होंगे, बर्थडे भी होंगे, सब होंगे, लेकिन बर्थडे मनाना ये गारंटी नहीं। अगर बर्थडे मन रहा है तो उसका आनंद भी नहीं ले, यहां पे गलती है ना। एक तो पकड़ ले ली कि हमारा तो अलौकिक ही बर्थडे होगा, हम तो किसी का बर्थडे मनाते ही नहीं। ये क्या होगी बात? तुम मनाते नहीं यानी तुमने पहचानी तो पहले से जोड़ दी। भाई ठीक है, अभी अभी मैं अपना बर्थडे लौकिक नहीं मनाता, लेकिन कोई बर्थडे मन रहा है मैं वो आनंद भी नहीं लो। आनंद लो, थोड़ा डांस भी चल रहा है तो डांस भी कर लो, पर वो भावना में फंसू नहीं ना। हाँ, ये तो जीवन का आनंद है। हर पल आनंद लगता है अगर तुम्हें देखने की कला आ जाए ना पहली। नहीं तो स्थिरता मजबूरी बन जाएगी। मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं। उसके आदर्श गुण की एक तख्ती लगा के घूमता है कोई इंसान, मैं ऐसा नहीं, मैं वैसा नहीं करता, मैं वैसा नहीं करता। आत्मा के नियम सहज हैं, कोई नियमों का दबाव नहीं है। आत्मा को स्वतः ही अच्छा लगता है स्वतंत्र रहना, तो देखने वाली बनना है। हम्म, तो कोई भावना उठ रही है किसी चीज को, बस उसमें बहना नहीं है ना। तो जीवन क्या होगा, रंगीन भी लगेगा और हल्का भी रहेगा। तुम हंसते हुए भी रहोगे लेकिन उस हंसने में फंसोगे भी नहीं। तुम रोओगे भी सही लेकिन उसमें टूटोगे नहीं। यही तो असली योग है, क्योंकि यहां पे रोल करने के लिए तो आए। अगर ड्रामा में स्थिर करके कोई एक नाटक में बैठा ही रहे, कुछ करे ही नहीं, बोले नहीं, हंसे नहीं, रोए नहीं, तो लोग क्या बोलेंगे, जा इधर से। तो हम आए ड्रामा करने के लिए आए हैं, लेकिन ड्रामा में फंसने के लिए आए। तो रोने का रोल है, रोने का करो, हंसने का है तो हंसो, सब कुछ करो, लेकिन देखने वाले रहो कि भाई मैं ये हूं। हाँ, उसमें बहना नहीं, तो जीवन बड़ा आनंद बन जाता है। आत्मा बहुत सहज हो जाती है, उसे खुद को रोकने की जरूरत नहीं होती, न बहने की। बस बस अपने वो केंद्र में टिकी रहती है और जीवन अपने आप
असहज चलता रहता है। देखो, बाहर बहुत गति हो ना तो भी तुम्हारी स्थिरता अगर देखने की कला है तो कभी नहीं जाएगी। ये बहुत मेरे खुद का दिल का अनुभव। दिन भर में कितने सारे काम होते, बहुत ज्यादा काम होते हैं। हाँ, इतने सारे वर्क रहते हैं कि बहुत ज्यादा सफर भी होते हैं। आपको एक दिल की बात में अगर आपके साथ शेयर करूं तो बहुत ज्यादा सफर होते हैं। अभी पता है 3-4 दिन लोगों को लगता है कि मैं आत्मा एक ही जगह रही होंगी। मैं आत्मा का तो मुंबई टूर हो गया, मुझे आत्मा का वापिस ये बेंगलोर में आ गया हूं। हाँ, तो हर चीज एक ऐसी है कि इतना गति है लेकिन अंदर स्थिरता है। क्योंकि क्या है, क्योंकि अक्सर लोग क्या मान लेते हैं पता है, स्थिरता के लिए अपने जीवन को भी धीमा करना पड़ेगा, काम कम करना होगा, जिम्मेदारी हमें घटानी होगी, लोगों से दूरी बनानी होगी। मेरे तो और लोगों से संबंध संपर्क और बन रहे। तो ऐसा लगता है ना लोगों को कि गति तेज होगी तो भीतर का संतुलन टूट जाएगा। तो ये बहुत बड़ा भ्रम है, मैं तो कहता हूं बहुत बड़ा भ्रम है ये। जो स्थिरता है ना हमारी, वो गति के खिलाफ नहीं होती कि बाहर गति ना हो, ऐसा नहीं होता है। स्थिरता टूटती जब है जब आत्मा खुद को ही गति समझ ले रही कि मुझे बहुत दौड़ना पड़ रहा है, मैं बहुत भागना पड़ रहा है, मुझे ये करना पड़ रहा है। चलो मैं एक उदाहरण बता। आप एक सड़क पर खड़े हो, गाड़ियां बहुत तेजी से निकल रही है, तो तुम सड़क थोड़ी बन जा रहे हो, या तुम गाड़ियों के साथ दौड़ थोड़ी नहीं लगा रहे हो। और जो गाड़ियां बहुत दौड़ रही है, तुम साइड में खड़े हो, तो वो गाड़ियों की स्पीड तुम्हें थोड़ी हिला रही है, तुम तो वहीं खड़े हो, सब कुछ अपने आप निकल जा रहा है। तो यही तो है कि दृश्य जीवन में हर समय घट रहे हैं ना। मुझे आत्मा का बॉम्बे जाना तो दृश्य हो रहा है, बेंगलोर आना दृश्य तो घट ही रहे। अच्छा, मैं घर में भी बैठूंगा तो भी दृश्य, सेंटर में बैठा तो दृश्य तो घट ही रहे हैं। कोई दृश्य विशेष इसलिए बन रहा है तुम्हारे लिए क्योंकि तुम उस दृश्य से संबंध बना रहे हो। सब काम हो रहे हैं, स्वतः ही हो रहे हैं। तो बाहर कितना भी तेज हो, कितना भी काम करना पड़ रहा है, जिम्मेदारियां ज्यादा भी हो गई हो, लेकिन भीतर में स्थिरता है, अंदर स्थिरता है। और स्थिरता एक ही चीज आएगी जब तुम दिन में, मैं तो कहता हूं 500 बार तुम्हें बार बार ये याद दिलाना चाहिए कि मैं देखने वाला हूं। जब भी मन असंतुलित लगे, मन असंतुलित लगने का अर्थ है कि जब भी तुम्हें भावनाओं में उतर गए हो, तो तुम्हें खाली एक ही बात याद करने की जरूरत है कि मैं आत्मा तो देखने वाली हूं। हाँ, तो जितनी आत्मा जैसे पहिया केंद्र में स्थिर है, केंद्र इसका स्थिर है, तो बाहर तो घूमता ही रहेगा, कोई टेंशन थोड़ी है। लेकिन एक बात मैं और कहूंगा, जो काम होता है ना उसमें स्थिर रहना आसान होता है। काम करते हुए आसान है, कोई इतनी तकलीफ नहीं आएगी, आत्मा केंद्र में रहेगी, देखने वाली अनुभव भी होगा। लेकिन रिश्तों में बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। पता है रिश्तों में क्यों होती है पता है? क्योंकि वहां भावनाएं बहुत गहरी होती हैं रिश्तों में, तो वहां पे आत्मा जल्दी इन भावनाओं में उतर जाती है। काम और गति के बीच में तो स्थिर रहना मेरे हिसाब से आसान रहता है। लेकिन मैं आप लोगों की विशेष बात कहूंगा, क्योंकि रिश्तों की बात जहां आती है ना, तो स्थिरता सबसे पहले वहीं पर टूटती है आत्मा की। आत्मा जो देखने वाली है ना, वो देखने वाली अगर नहीं रहती है तो वो रिश्तों में नहीं रहती है, ज्यादातर उतर जाती है। कारण साफ है, काम जो हम मेहनत करते हैं उसमें कोई भावनाएं कम होती है, उसमें इतनी भावनाएं नहीं रहती है, तो आत्मा उसमें उतरती नहीं है, उससे जुड़ाव नहीं होता। लेकिन रिश्ते में तो भावनाएं बहुत गहरी होती हैं, एक दूसरे से इच्छाएं बहुत होती हैं, अपनापन भी बहुत होता है, चोट लगती है, चाहना होती है, कई लोग अपनी बात को अस्वीकार कर लेते हैं। तो इसलिए मान लिया जाता है कि रिश्ते स्वभाव से ही आत्मा को स्थिर कर देते। असल में बताऊं मैं आपको, रिश्ते जो आत्मा को अस्थिर नहीं करते, रिश्ते तुम्हें खाली दिखाते हैं कि तुम कहां खुद को भूल जा रहे हो। अगर ये रिश्ते नहीं होते ना, तुम अपने आप को चेक भी नहीं कर पाते। जैसे मुझे किसी की बात बुरी लगी तो ये याद दिला रहा है मुझे कि मैं भावना में उतर चुकी हूं। अगर कोई मुझे बात बुरी लगे ही नहीं तो मुझे याद कैसे आएगा कि मैं आत्मा हूं। तो एक्चुअली मैं कहूंगा कि आपके घर में जितने भी आपको उल्टा सुल्टी बोलते हैं ना, वो तुम्हारे गुरु हैं। एक तो है परमात्मा गुरु, सदगुरु, और ये छोटे गुरु है तुम्हारे, जो तुम्हें याद दिलाते हैं चोट खा के। जैसे तुम्हें बुरा लगा तो तुम आत्मा अपनी जगह से देखने वाले से अनुभव में उतर गए हो। तो देखना क्या है, कोई तुम्हारा अपना कुछ कह देता है, अंदर तुम्हारा दर्द उत्पन्न हुआ, तो दर्द उस शब्द से नहीं आया है। दर्द इस बात से आता है कि आपने अपने को उस रिश्ते में गुला दिया, नदी में उतर गए, तो तुम्हारी पहचान रिश्ते से जुड़ गई। तब तो हर प्रतिक्रिया जो है वो तुम्हारे तक सीधे तीर पहुंचेंगे। मन तक रहते थे तीर, अब तुम्हारे पास सीधे पहुंच रहे हैं। हाँ,
कोई व्यक्ति तुम्हें देख रहा है, अगर तुम ये मानकर बैठ लो हाँ कि मेरी कीमत यह व्यक्ति की नजर तय करेगी, वो व्यक्ति जैसे देखेगा अच्छा बोलेगा तो मेरी नजर ऊंची है, मेरी कीमत ऊंची, और वो अगर मुझे खराब बोलेगा तो मेरी कीमत नीची है। तो इसका मतलब तुम अपने देखने की जगह से नीचे आ गए ना। हाँ? देखने वाली जो स्थिति है उसको तुम भूल गए, तुम्हारी खुद की कीमत तुमने गिरा दी। रिश्तों में यह भ्रम बहुत रहता है। स्थिर रहने का अर्थ दूर भी नहीं है, दूर हो जाना नहीं है, सबसे दूरी नहीं बनाना है। बस खाली यह है, स्थिरता का अर्थ दूरी नहीं है, स्थिरता का अर्थ है कि तुम सबके साथ रहो, किसी से इच्छा अपेक्षा न करके, तुम्हें उसमें घुलना नहीं है। स्थिरता का अर्थ है तुम्हें सबसे जुड़े रहना है, लेकिन खुद को खोए बिना, कि खुद अपनी पहचान अपना अस्तित्व मत खो दो। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो भीतर यह साफ रहे कि मैं इससे बात कर रही हूं तो रिश्ता जीवित रहता है, मैं वो बात नहीं हूं। बात करते हुए भी आपको ये रहे बस मैं इससे बात कर रही हूं, मैं आत्मा सुरक्षित हूं। हाँ? भावनाएं आती है, अपनापन भी रहता है, लेकिन बस मैं बात कर रही हूं तो पकड़ नहीं बनती है उससे, है ना, वो पकड़ नहीं पाती है भावना, ये तो अपना बैलेंस है। हाँ? तो रिश्ते और ज्यादा अच्छे बनेंगे इससे आपके, क्योंकि उस रिश्ते में अगर अपेक्षा नहीं है तो प्रेम तो होगा लेकिन डर नहीं होगा, वो अपनापन आपका बोझ नहीं बनेगा, क्योंकि इच्छाएं आपकी कम हो जाती है? आपकी कीमत दूसरों से नहीं होती, आपको पता चलता है कि मेरी कीमत तो मेरी स्थिरता से है। तो यह बात ही तो क्या है, यह बात ही तो समझने की है। आपने देखा होगा कई लोग पैसों में बहुत ज्यादा आत्मा अपनी मूल स्थिति से नीचे आ जाते हैं, पता है, कोई पैसों की टेंशन नहीं होती एक्चुअल में देखा जाए, है? क्योंकि पैसे की बात है ना, आत्मा देखने वाली चीज से यानी अपनी स्थिरता से बहुत हिलती है। कारण यह नहीं है कि पैसा केवल साधन नहीं रह जाता है, वो कारण यह है तुम्हारा कि जो प्रॉब्लम क्या है कि पैसा तुम्हारी सुरक्षा बन जाता है ना, तब तुम बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हो, क्योंकि सुरक्षा बाहरी चीज से जुड़ गई ना। देखने वाला अपनी जगह छोड़ देता है, तो आत्मा अपनी जगह पर सुरक्षित है, लेकिन अब उसको सुरक्षा कहां लग रही है, पैसा नहीं है तो मेरी सुरक्षा चली जाएगी। तो खाली डर पैसों का नहीं रह रहा है तुम्हारा कि पैसों की समस्या, डर तुम्हारे भविष्य का डर बना हुआ है कि क्या होगा, पैसा नहीं होगा तो कैसे होगा, संभालेगा या नहीं कोई। एक्चुअली में सब प्रश्न मन में नहीं उठे, तुमने पैसों से अपनी सुरक्षा जोड़ रखी है कि पैसा नहीं है तो मैं सुरक्षित नहीं हूं। असल में डर पैसों का नहीं होता, डर तो इस विश्वास से होता है कि मेरी जो पहचान अभी बनी हुई है वो खाली पैसों की व्यवस्था पर टिकी हुई है, अगर ये पैसा नहीं मिला तो व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। है? जैसे ये आत्मा ये मान लेती है ना कि अगर ये साधन नहीं रहा तो मैं असुरक्षित हो जाऊंगी, उसी पल वो देखने वाला दृश्य में उतर जाता है कि साधन नहीं रहा तो मैं सुरक्षित नहीं हूं। हाँ, असुरक्षित हो जाऊंगी, घबरा जाओगे आप। हाँ? उस पल वो देखने वाला दृश्य में उतर जाता है, फिर हिसाब चलता है, तुलना होती है, भविष्य की कल्पनाएं बनती है, और वर्तमान हाथ से निकल जाता है। हाँ, तो अपन देखने वाले हैं ना, देखने वाले में कोई दृश्य उतरता नहीं है अपना, है? कितनी बहुत वाली बात है, भविष्य की कल्पनाएं सब कुछ बनेगी, है? लेकिन आपका उसमें हिसाब करोगे पैसे की सोच, तुम वर्तमान से हिल जाते हो। वर्तमान से जैसे इंसान हिलता है ना, तो फिर क्या होगा, वो आत्मा देखने वाली जगह से उतर जाती है। मैं तो यहां पर यह भी वो कहूंगा कि समझना बहुत जरूरी है कि पैसे की चिंता और पैसे की जिम्मेदारी दोनों अलग चीज है। देखो मैं ये बात बता रहा हूं, देखो आप ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारी नहीं निभाओ, समझो, पैसे की चिंता और जिम्मेदारी अलग चीज है। जिम्मेदारी आप निभा सकते हो, आत्मा स्थिर रहते हुए भी तो जिम्मेदारी निभाई जा सकती है ना। चिंता कब आती है, जब हम देखने वाले खुद है उसके परिणाम से जोड़ लेते हैं, तब हर संख्या, हर खर्च और संभावना जो है वो आत्मा को छूने लगती है और वो दृश्य में उतरने लगता है। मान लो तुम अपने खर्च का हिसाब देख रहे हो, अगर तुम देख पाते हो कि हिसाब देखा जा रहा है तो देखने वाला सुरक्षित है, भाई अभी मन हिसाब देख रहा है कब किसको क्या करना है? है? तो अभी समझना यह है कि उसमें यह पता चलता है कि वर्तमान में अभी क्या करना है। बहुत सारी योजना बना करके भी इंसान उलझ जाता है, सावधानी छोड़ने की बात नहीं कह रहा हूं। हाँ, तो योजना देखने वाले में
तुम देखने वाले अगर ये बन करके रहोगे ना तो डर तुम्हारा गायब हो जाएगा, और क्योंकि डर गायब होगा तो योजनाएं सही बनेगी। और अगर तुम्हारा भविष्य का डर है तो वो जो योजना तुम बना रहे हो वो डर से बनेगी। फर्क इतना, पैसों की समस्या है देखना अच्छी बात है, लेकिन उसकी चिंता करोगे तो जो तुम निर्णय लोगे ना वो चिंता के निर्णय होंगे, वो चिंता के निर्णय चिंता ही लाने वाले हैं। और बिना डर से कि भाई चलो है, जिम्मेदारी है, घर चलाना है, खर्चा चलाना, जिम्मेदारी अलग चीज है। तुम देखने वाले हो कि यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें चल रही है, तब तुम्हारे निर्णय स्पष्टता से स्वतः ही आएंगे, डर से नहीं आएंगे। तुम्हारी योजनाएं भी बनेंगी, नहीं बनेंगी ऐसी नहीं, डर से नहीं बनेगी। डर से बनी योजनाएं कभी स्पष्ट बनती ही नहीं, क्योंकि वह तो परिस्थितियों को संभालने में लगी रहती है। हाँ? और कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अगर पैसों की चिंता नहीं करी तो हम लापरवाह हो जाएंगे, लेकिन सच में बात इससे उल्टी है। जो तुम चिंता कर रहे हो ना उससे तुम्हारी ऊर्जा की स्थिति कमजोर हो जाती है। जो स्थिरता है, तुम में स्थिर हो और खाली देख रहे हो तो उससे ज्यादा स्पष्ट निर्णय आते हैं। जब देखने वाला अपनी जगह पर रहता है तो भविष्य एक कल्पना बनकर सामने आता है, लेकिन डर बनकर नहीं आता है। तुम भविष्य के बारे में सोच सकते हो लेकिन उसमें डूबते नहीं हो। तुम तैयारी कर सकते हो लेकिन खुद को खतरे में नहीं डालते हो। यही संतुलन है। डर तो तभी पैदा होता है जब आत्मा यह भूल जाती है कि मैं वर्तमान में है सुरक्षित, अभी सुरक्षित हूं ना, मैं इस समय सुरक्षित हूं। और वो इस समय हमेशा इस समय रहेगा, क्योंकि वर्तमान तो हमेशा रहना है इंसान का। हाँ, जब देखने वाला गिरता है ना तब भविष्य वर्तमान जैसा लगने लग जाता है और डर वास्तविक बन जाता है। कि कल्पना करता है मेरा ऐसा हो गया तो मेरा वैसा हो गया, तो वो भविष्य वर्तमान दिखने लग जाता है। इसका अर्थ है कि आत्मा उसमें गिर चुकी है। तो धीरे धीरे ये समझ जो है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं हर बात में तुम थोड़ा सा ये करो कि मैं यह नहीं हूं बस। मैंने बता ना, किसी को जवाब भी दिया तो बोलो कि मैं ये जवाब नहीं हूं, बस ये जवाब नहीं हूं, इतना कहने से तुम्हारी उससे दूरी बन जाती है। और दूरी बनने से ही वह पकड़ जो है वो ढीली हो जाती है, बहुत सारी चीजें स्वतः ही समाधान हो जाती है। शरीर में दर्द हो रहा है पर मैं देखने वाली हूं, मैं दर्द नहीं हूं, देखने वाली हूं। इतना सा अगर आपने अभ्यास कर लिया ना, सच में कह रहा हूं, किसी भी चीज, कोई चीज तुम्हें हिला नहीं पाएगी। यह देखने की कला इतनी जबरदस्त है। और जिसको स्पष्ट देखने की कला आ गई ना तो फिर उसकी ऊर्जा जो है ना, आपको शब्द नहीं निकालने, आपको समाधान नहीं निकालते हैं। क्यों? क्यों पता है आपको? जो मन की बड़बड़ से समाधान निकालता है ना वो गड़बड़ी पैदा करता है। मन की बड़बड़ी गड़बड़ पैदा करती है। और जो स्थिरता की ऊर्जा से जो समाधान आते हैं वह जीवन भर के लिए बहुत अच्छे हो जाते हैं। ऊर्जा से समाधान, मेरा शांति समाधान लाए, मेरी ऊर्जा की स्थिरता समाधान लाए, वो सदा काल की। कोई शांत व्यक्ति जो निर्णय करेगा वो शांति वाले ही होंगे। एक अशांत आदमी जो निर्णय करेगा वो अशांति वाली चीजें ही करेगा। तभी तो आजकल दुनिया में जितने भी निर्णय लिए जा रहे हैं उससे अशांति क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वो खुद अशांत हैं। तो उनसे निकले हुए निर्णय शांति वाले कैसे हो सकते हैं? जब मन में, भावनाओं में तुम्हारी आत्मा डूबी हुई है और फंस गई है तो फंसी हुई आत्मा तो फंसे हुए निर्णय ही निकालेगी। निर्णय तब होने चाहिए, शब्द बाहर तब निकलने चाहिए जब आत्मा सेंटर में स्थिर हो कि मैं देखने वाली हूं। तब जो शब्द निकलेंगे धीरे निकलेंगे, प्रतिक्रिया पावरफुल होंगी, हर चीज बहुत बढ़िया होगी। तो आज आपको जो मुरली मंथन है जिसमें बाबा ने कहा है कि 16 कला संपूर्ण बनो, है ना, तो ये 16 कला संपूर्ण बनने के अंदर ही आज का मुरली मंथन था। पहली कला आपको सिखाई है देखने की कला। और इस तरह की बुकें चाहिए कि 16 कला कैसे संपूर्ण बने, तो इस तरह की बहुत दिल से गहराई से अगर समझने की इच्छा है तो आपको प्ले स्टोर पे आत्मा की यात्रा ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसमें फ्री ई बुक आपको मिल जाती है। और ये जो ई बुक आपको मिलेगी वो निःशुल्क है, जिसमें आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना होता है और अधिक से अधिक आत्माओं को वो बुक आप शेयर कर सकते हो। अगर आपको प्ले स्टोर पे आत्मा की यात्रा ऐसा लिखने पर स्पेस नहीं देना है, जगह नहीं देनी है, अगर फिर भी नहीं मिल पाता है तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है चैनल का, वहां पर भी आप ले सकते हो और अपना डाउनलोड कर सकते हो और अधिक से अधिक आत्माओं को शेयर कर सकते हो। और कोई नई आत्माएं हैं
और वो अपने पुरुषार्थ बढ़ाना चाहते हैं तो एक बहुत बढ़िया ग्रुप अपना चलता है जहाँ पर डेली के टास्क दिए जाते हैं। तो उस ग्रुप से जुड़ने के लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखे, अपने सेंटर का नाम लिखे, एड्रेस लिखे, तो आपको पुरुषार्थ बढ़ाने वाले ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दिल छू वाले मुरली मंथन के साथ, नई बातों के साथ, नए रहस्यों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।